तेरा मकसद क्या है? नहीं बताऊंगा। या सरदार, आखिर आप उस फौजी के हत्थे कैसा है? आखिर वो फौजी मुझे मारते मारते रोका क्यों? क्या दिखा उसे? जवान, तुमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? तुमने उस आतंकवादी को कैसे जाने दिया? सर मुझे माफ कर दिए, लेकिन आप फिक्र मत करिए, मैं उसको अकेला ढूंढ कर मारूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें 2 दिन का टाइम देता हूँ। अगर तुमने उस आतंकवादी को ढूंढ के नहीं मारा तो अपनी नौकरी भी भूल जाना। ओके सर, जय हिंद। ये कड़ा किसका है? शायद उसी आतंकवादी का है। इसका खून तो अभी ताजी है, इसका मतलब वो ज्यादा दूर नहीं गया है, यहीं आसपास है। इधर भी खून। आ गया फौजी। मुझे यकीन था कि तू मुझे ढूंढते ढूंढते जरूर यहाँ पर आएगा। तुझे कैसे पता? क्योंकि तू यहाँ आया नहीं, तुझे यहाँ बुलाया गया है। वो सारे खून के निशान मैंने जानबूझ के छोड़े थे। चल कोई बात नहीं, अगर आई गया हूँ तो तेरा किस्सा खत्म कर देता हूँ। उस टाइम से तूने मुझे बांध के मारा था, लेकिन अब ये गलती मैं तुझे दोहराने नहीं दूंगा। बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर। उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर, इरादे हैं फौलादी, हिम्मत है हर कदम। अपने हाथों किस्मत लिखने आज चले हैं हम। भैया, बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर। उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर, इरादे हैं फौलादी, हिम्मत है हर कदम। अपने हाथों किस्मत लिखने आज चले हैं हम, ये सब याद रखना। बाबा, हमें ये याद हो गया, आप फिक्र मत करिए। भाई, बाबा को फौजियों ने मार दिया, लेकिन क्यों? क्योंकि वो आतंकवादी से मिले थे। फिर तो सही हुआ, आतंकवादियों के साथ यही होना चाहिए। वो हमारे बाबा थे, उनको जिसने मारा उनसे बदला मैं जरूर लूंगा। ऐसा मत करना, वरना मैं बड़ा होकर फौजी बन जाऊंगा और तुझे मार दूंगा। वो तो वक्त बताएगा। ये चोट मेरे भाई की थी, जब भी मेरा हाथ बार बार रुक रहा था। भैया, आखिर आपने फौजी का रास्ता चुन ही लिया, लेकिन अभी मेरे बाबा का बदला पूरा नहीं हुआ है। मैं उनका बदला लिए बिना नहीं मरूंगा। बाबा एक आतंकवादी थे और आतंकवादी को एक न एक दिन मरना ही पड़ता है, और तूने भी बाबा का रास्ता चुना, तुझे भी मरना पड़ेगा। क्या आप अपने भाई को मारोगे? तू भाई नहीं, इस देश का गद्दार है, और हमारा काम है इस देश के गद्दारों को खत्म करना। तू चाहता तो सुधर भी सकता था, लेकिन तूने गद्दारी चुनी। दोस्तों, क्या फौजी ने अपने भाई के साथ सही करा? कमेंट में जरूर बताना। बेटे, मेरा बेटा कितना अच्छा लग रहा है। हट पागल जवान, ये क्या बदतमीजी है? माया इनने। काका, आपका बेटा यहाँ नहीं, चोटी के उस पार है, आप वहाँ जाइए। अच्छा अच्छा अच्छा। सर, वो कौन थे और आप उनसे इतनी हमदर्दी क्यों कर रहे थे? जवान, वो मेरे दोस्त के पापा हैं, वो पागल नहीं थे, उनकी कहानी बहुत लंबी है। 11, 12, 13। पापा, अब हाथों में बहुत दर्द हो रहा है। हाथों में दर्द हो रहा है? इन हाथों में ऐसे बनेगा तू फौजी? लेकिन पापा, आपको फौजी बनाना है क्यों? मुझे भी फौजी बनना था, लेकिन मेरी कुछ कमियों की वजह से मैं फौजी नहीं बन सका। लेकिन अब मैं चाहता हूँ मेरा बेटा इस देश की रक्षा करे। चल अब दौड़ लगा, चल कर, और रुकना नहीं, करता रहे, रुकना नहीं है। बस बहुत हुआ, आज की ट्रेनिंग तुम्हारी पूरी। बेटे, तू थका तो नहीं? मैं तुझे गोदी में उठा लूं। पापा, अभी आप गुस्से में थे और एकदम शांत हो गए। बेटे, अगर तुझे एक बहादुर फौजी बनना है, जब मैं ट्रेनिंग कराऊं तो ये भूल जाना कि मैं तेरा बाप हूँ। ठीक है पापा। करता रहे। मेरे बेटे की ट्रेनिंग तो पूरी हुई, लेकिन इसे एकेडमी में भेजने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, किसी से उधार लेने पड़ेंगे। तो बाबूजी, हम इसलिए कर्जा ले रहे हैं, 1-1.5 साल बाद आपका सारा कर्जा निपटा देंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है, आप अपने बेटे को फौजी बनाने के लिए कर्जा ले रहे हो। मैं आपसे कैसे मना कर सकता हूँ? ये लो पैसे। बेटे, मेरा दिल तो नहीं चाह रहा है, लेकिन तुझे भारत माता की सेवा करने के लिए भेजना ही पड़ेगा। पापा, आप फिक्र मत करो, मैं आपका सपना जरूर पूरा करूँगा। हाँ बेटा, तू जा। बेटे। हाँ बाबा, आज आपका सपना पूरा हो गया, मैं एक फौजी बन गया। जय हिंद सर। जय हिंद जवान, बॉर्डर पे हमला हो गया, जल्दी आओ। क्या? जल्दी आओ जवान। ओके सर। बाबा, मुझे जाना पड़ेगा। बेटे, अभी तो तू आया है। बाबा, जाना तो पड़ेगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि उन दुश्मनों को धूल चटा के जरूर वापस आऊंगा।
जवान, मेरी गोलियां खत्म हो गई, तुम मुझे कवर दो, मैं गोलियां लेके आता हूँ। भाई जी, भाई मेरे पापा का ध्यान रखना। हेलो जी सर, हम अजीम के पापा बोल रहे हैं। ठीक है, मुझे बॉर्डर में बुलाया है, मतलब मेरे बेटे को मेडल मिलेगा। जी साहब, आपने हमें बुलाया था और हमारा बेटा कहाँ है? हाँ? बेटे तूने कहा था तू वापस आएगा। बेटे तू सो रहा है? बेटे साहब, मेरा बेटा सो रहा है ना? और अपने बेटे के सदमे में वो पागल हो गए। क्यों? जब से इनका बेटा शहीद हुआ है, जब से मैं इनकी देखभाल करता हूँ और इन्हें हर फौजी में अपना बेटा नजर आता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना।